एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये जो छोटी सी कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल के आती है इसके बारे में बताया था। बाकी हम डिटेल में ये दोनों ऑप्शंस करेंगे जब हम सेटिंग्स देखने वाले हैं, और मैंने आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे फाइल मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हम लोग सारी की सारी फाइल्स को बनाते हैं, मतलब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें। मतलब दिस पीसी वाला ऑप्शन हम आज का सारा देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पिन कर रखा हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। आप दिस पीसी पे भी ऐसे टाइप कर सकते हैं। अगर आप में ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं दिस पीसी। ठीक है, दिस पीसी नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसा खुल जाएगा। अगर आपको ऐसा भी नहीं खोलना तो आप विंडो के साथ ई दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, विंडो प्लस ई दबाएंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हम सारे के सारे ऑप्शंस को अभी बात करने वाले हैं, सभी के सभी ऑप्शंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा पहले देखेंगे नेटवर्क टैब है, इसकी बात नहीं करेंगे। जब हम कोई दूसरा पीसी कनेक्ट करेंगे, मतलब कोई अनदर लैपटॉप या पीसी कनेक्ट करेंगे, तब इसकी बात करते हैं। अभी फ़िलहाल हम दिस पीसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं एक तरफ से सभी ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र चलाते हैं, उसमें ढेर सारे टैब्स खोल सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 में भी ऐसा ढेर सारे टैब्स खोल सकते हैं। समझ में आई बात। पहली बात तो ये है, यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से अरे भाई आ जा भाई, यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अगर पूरा प्रोग्राम काटना है तो यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, मिनिमाइज़ कर देंगे। और ये छोटा करना हो तो हाँ, इसके ऊपर अगर आप थोड़ी देर के लिए हवर करके रखेंगे ऐसे, तो आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं छोटे छोटे ऑप्शन पे, आधे आधे में। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये ऊपर वाला ऑप्शन मैंने बता दिया। यहाँ पे आप जैसे कि अगर किसी भी फोल्डर के अंदर है, जैसे कि दिस पीसी के अंदर आप जाएंगे, फिर यहाँ पे ढेर सारी आपको दिखेंगे ये ड्राइव्स बनी हुई हैं। कैसे बनाते हैं हम आगे बात करने वाले हैं। तो मैं किसी एक ड्राइव के अंदर गया, तो अब यहाँ पे ये छोटी सी एरो दिख रही है, हम आगे पीछे इसमें जा सकते हैं। समझ में आई बात। ऐसा आगे पीछे जाना होगा तो हम ऐसे जा सकते हैं। ऊपर वाली एरो दबाएंगे तो इससे भी ऊपर जा सकते हैं। रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। समझ में आई बात। और उसके बाद यहाँ पे पूरे फोल्डर का पाथ दिखता है। जैसे कोई भी फोल्डर यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे उसका पूरा पाथ दिखता है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर या किसी भी फाइल का पाथ दिखता है। यहाँ से हम किसी भी फोल्डर को सर्च कर सकते हैं किसी के नेम से। जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाला चीज़ सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐसा BCA, यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी भी फाइल को नाम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये ऊपर वाला ऑप्शन मैंने दोनों कंप्लीट कर दिए। अब उसके आगे हम देखेंगे ये न्यू वाला ऑप्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे कोई भी न्यू फोल्डर। मैंने न्यू फोल्डर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बन गया। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, समझ में बात। तो न्यू वाला ऑप्शन आपको पता चल गया। शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी तरह की फाइल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी फाइल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोल्डर है, सॉरी, यहाँ पे मान लो कोई फाइल है, ये फाइल है, इसको मुझे यहाँ से हटा के दूसरी कहीं लोकेशन पे ले जाना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ड्राइव्स ढेर सारी बनी हुई हैं। जैसे कि मेरा कोई यहाँ पे फोल्डर हुए, यहाँ पे कोई फाइल है ये वाली, इसको मैं हटा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ, किसी दूसरे लोकेशन पे लाना चाहता हूँ। यहाँ से इसको इसके अंदर डालना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो एरो वाला निशान है यहाँ पे कट, ये कट कर लिया। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब इसकी जो लाइटिंग थी थोड़ी सी कम हो गई। तो यहाँ पे मतलब ये कट हो गया। और यहाँ से जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके आप यहाँ पे उसके साइड में यहाँ पे देखो पेस्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात। वहाँ से हमने लिया फोल्डर को, कट किया, कहाँ था भाई, हाँ, यहाँ से कट किया तो वहाँ से ये चला गया और दूसरी लोकेशन पे चला गया। समझ में आई बात। इसी काम को आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। कंट्रोल बटन होगा, कंट्रोल के साथ X दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल X दबाएंगे तो वैसे ही हो गया। और दूसरे फोल्डर में जाके मतलब यहाँ पे गए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ V दबा देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे पहले से एक फोल्डर है तो इसलिए बोल रहा है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हाँ, रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया वो
फोल्डर। ठीक है, समझ में बात। तो यहाँ पे कंट्रोल X कंट्रोल V आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं। समझ में आई बात। ये वाला और ये एक कॉपी वाला ऑप्शन, मतलब यहाँ से पूरा उठ के वहाँ पे चला गया। जैसे कि हमने यहाँ पे कट किया था, यहाँ से पूरा का पूरा वो जो फाइल थी पूरी यहाँ से हट के वहाँ पे चली गई। अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल यहाँ पे भी रहे और दूसरी जगह पे भी रहे, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल C दबाएंगे और उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपको इसको ले जाना है। यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल के साथ V दबाएंगे, नहीं तो ये पेस्ट वाला ऑप्शन दबा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ब्रोकन रियलिटी वाला जो था सॉन्ग यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे आ गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे कट वाला, कॉपी वाला और पेस्ट वाला ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। समझ में आई बात, समझ में आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरी ड्राइव के अंदर जाएंगे। अब ये अगला ऑप्शन ये रीनेम वाला, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फाइल को सिलेक्ट किया, एक बार माउस के साथ क्लिक किया। ठीक है, मैंने माउस के साथ एक बार इसको क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, जब नहीं सिलेक्ट रहेगा तो ये ब्लर रहेंगे थोड़ा, मतलब इनमें लाइट वगैरह नहीं रहेगी। जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे माउस से तो यहाँ पे देखो छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का। यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, मतलब इसका फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। इसका शॉर्टकट की भी होता है, F2 दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे, फंक्शन कीज में F2 बटन होती है, उसको दबाएंगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, HTML मैंने डाल दिया, फिर इंटर कर दिया। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया, तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन है, आप इसको इस फोल्डर को कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं यूजिंग ईमेल और भी ढेर सारी व्हाट्सएप वगैरह पे, हर जगह पे आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। समझ में बात। अगर आपको इसको डिलीट करना है यहाँ से कोई भी चीज़, जैसे कि मेरा यहाँ पे एक सिग्नेचर फाइल है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ऐसा डिलीट कर दिया मैंने। तो यहाँ से डिलीट होने के बाद एक रिसाइकल बिन नाम से एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे ये चीज़ चली जाती है। देखो हाई सिग्नेचर यहाँ पे आ गई ना। तो ये रिसाइकल बिन अभी नहीं दिख रहा, तो मैं बाद में बता दूंगा कैसे आता है। ठीक है, समझ में बात। तो डिलीट होने के बाद क्या होता है, रिसाइकल बिन में चीज़ें चली जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। अब आप चाहते हैं कि ये डायरेक्ट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो आप शिफ्ट बटन दबाएंगे। शिफ्ट बटन पता है ना, शिफ्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद डिलीट पे जाएंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर यस करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये कहाँ नहीं जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, गया क्या भाई? नहीं, ये दूसरा वाला था, मैं शायद दूसरा बता। देखो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर फिर से क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ भाई। मैंने दूसरा बनाया था, HI नाम से, मैंने इसको बना दिया। उसके बाद मैंने शिफ्ट बटन दबाया, शिफ्ट बटन के साथ इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे यस कर दिया। तो देखो यहाँ पे रिसाइकल बिन मैंने किया तो यहाँ पे देखो वो फोल्डर नहीं आया, डायरेक्टली पूरा का पूरा डिलीट हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई होगी भाई। तो मैंने डिलीट वाला ऑप्शन बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं सॉर्ट वाला ऑप्शन। सॉर्ट वाला ऑप्शन क्या होता है, मतलब कि आप यहाँ पे किसी फाइल को ऐसे खोल लेंगे, ड्राइव को मैंने खोल लिया और यहाँ पे सॉर्ट देखेंगे। नेम के हिसाब से इसको सेट कर दो। ठीक है, नेम के हिसाब से ये सेट हो गया। ठीक है, नेम के हिसाब से सेट हुआ। फिर डेट के हिसाब से, मतलब जो फोल्डर पहले बना है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में बना है वो बाद में आ जाएगा। ये मैंने बताया हुआ है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कैसे किस वे में आप रखना चाहते हैं फोल्डर्स को, उनकी ये सॉर्टिंग है। समझ में आई बात? यहाँ पे डिसेंडेंट मतलब ऊपर से नीचे, ऐसा उल्टा सीधा, मतलब असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर और डिसेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, ऐसा ही होता है। ठीक है शायद। ठीक है, ग्रुप बाय नेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्यों से जेड है ना, तो अगर आप यहाँ पे असेंडिंग कर देंगे तो ऊपर से नीचे यहाँ पे देखो HIP ऐसा मतलब ऊपर से ABCD के फॉर्मेट में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप हो गए हैं। अगर आप ग्रुप बाय नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो ग्रुप बाय नन कर देंगे तो ये एकदम सिंपल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको ग्रुप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं व्यू वाला ऑप्शन, देखते हैं व्यू वाला ऑप्शन मतलब ये आइकन्स लार्ज हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और मीडियम आइकन्स हो जाएंगे और स्मॉल आइकन्स हो जाएंगे। और उसके बाद लिस्ट के फॉर्मेट में अगर आप चाहें तो लिस्ट के फॉर्मेट में ला सकते हैं। डिटेल्स में मतलब डिटेल में क्या साइज़ वगैरह और फाइल का टाइप क्या है, सारी की सारी चीज़ें बता देगा। उसके बाद आप देखेंगे टाइटल्स, खाली
टाइटल्स दिखेंगे, मतलब नेम उनके खाली दिखेंगे, डिटेल्स नहीं दिखेंगी। और उसके बाद कंटेंट, मतलब कंटेंट दिखेगा ओनली। और ये थोड़ा थोड़ा डेट वगैरह, साइज़ वगैरह ऐसा दिखाएगा। आप चाहे जिस तरह चाहे आप वैसे ही देख सकते हैं। मैं लार्ज आइकन कर देता हूँ। उसके बाद डिटेल पेन, यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे इसकी डिटेल्स किसी भी फाइल में ऐसे क्लिक करेंगे, ये मैंने उसको क्लिक किया, डिटेल पेन बोलते हैं भाई, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ठीक है। किसी भी फाइल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल अच्छे से बता देगा, ठीक है, समझ में आई बात, डिटेल बता रहा है। उसके बाद प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू करके एक होता है, प्रीव्यू पेन है, यहाँ पे नो प्रीव्यू, मतलब यहाँ पे डिटेल नहीं बताएगा, उसमें के अंदर का जो कंटेंट रहता है उसको दिखाएगा ओनली, ठीक है, समझ में आई बात। तो उसके अंदर का कंटेंट दिखाएगा, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे देखो, अभी इसके आगे यहाँ पे देखो शो वाला ऑप्शन है, शो नेविगेशन पेन, यहाँ पे देखो ये जो साइड में दो था यहाँ पे वो चला जाता है। यहाँ पे देखो यहाँ से नेविगेशन पेन बोलते हैं, कुछ तो बोलो भाई, PANE बोलते हैं उसको, नेविगेशन समझ सकते हो, मतलब डायरेक्ट यहाँ से कोई सी भी फोल्डर के अंदर यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसको गायब करना है तो यहाँ से आप गायब कर सकते हैं, ऐसे गायब हो जाएगा, समझ में आई बात। व्यू ऑप्शन में अगर नहीं गायब करना है तो आप यहाँ से ले जाएंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर कोई फोल्डर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे मेरा थंबनेल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ये छोटे से 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद पिन टू वाला कहाँ गया भाई, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर दिख रहा है मुझे। और उसके बाद यहाँ पे होता है पिन टू क्विक एक्सेस। तो यहाँ पे देखो थंबनेल वाला अभी कोई नहीं है ना, यहाँ पे देखना, मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे थंबनेल, यहाँ पे क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पे आ गया, समझ में आई बात। तो आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट फोल्डर है जो आप बार बार करते हैं तो आप यहाँ से इसको पिन कर सकते हैं, समझ में आई बात, यहाँ से पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से व्यू ऑप्शन में आते हैं, मतलब शो वाले ऑप्शन में आते हैं। कॉम्पैक्ट व्यू, मतलब कॉम्पैक्ट व्यू मतलब छोटा छोटा एकदम दिखाएगा, एकदम छोटा छोटा दिखाएगा कॉम्पैक्ट व्यू, ठीक है। यहाँ से अगर डिटेल्ड वाला दिखाएगा, अगर डिटेल्ड रहेगा तो यहाँ पे शो वाले ऑप्शन में देखेंगे कॉम्पैक्ट व्यू और डिटेल्ड व्यू, यहाँ पे छोटा दिखाएगा, मतलब कॉम्पैक्ट मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे आगे शो वाले ऑप्शन में ही आ जा भाई, आइटम चेक्स बॉक्स, यहाँ पे देखा, यहाँ पे चेक बॉक्स दिखाएगा, जो मतलब जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो वाले के ऊपर चेक ऐसे दिखाएगा, ठीक है। चेक बॉक्स ऐसे हम कर सकते हैं, ढेर सारे ऐसे सेलेक्ट करना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आइटम चेक्स बॉक्स में नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा और माउस का ऐसे क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप और भी तरीक़ों से सेलेक्ट करना चाहेंगे तो माउस के लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे और इसको ऐसे घसीट देंगे, ऐसे देखा, तो ये सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसकी अगर पूरा चीज़ें एक साथ पूरी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, समझ में आई बात, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे अभी फाइल नेम एक्सटेंशन, मतलब फाइल का एक्सटेंशन वगैरह किस टाइप की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन वगैरह देखो, EXE, JPG, ये इस एक्सेल का है तो यहाँ पे XLSX दिखा रहा है। जिस टाइप की फाइल है उसका एक्सटेंशन, यहाँ पे जो डॉट के बाद रहता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, तो उसका एक्सटेंशन दिखाएगा, समझ में आई बात। तो उसके बाद हिडन फाइल्स, मतलब जो कि फाइल, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्राइव सी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखो अभी जो हिडन फाइल्स हैं वो नहीं दिख रही हैं, कोई फाइल छिपी हुई है, तो अगर आपको उसको देखना है तो हिडन फाइल्स से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हिडन फाइल रहेंगी वो दिख जाएंगी, समझ में आई बात। तो व्यू वाला ऑप्शन मैंने पूरा बता दिया आपको। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या है, ये 3 डॉट वाला चीज़, 3 डॉट वाला मतलब ये अंडू करेंगे, मतलब अंडू मतलब जो चीज़ें डिलीट हो गई हैं, रीनेम वगैरह किया होगा आपने कुछ समय पहले, तो वो पहले जैसी हो जाएंगे। रीडो मतलब अगर आप चाहते हैं तो नॉट फाउंड है, मतलब यहाँ पे डिलीट हो गया है, ट्राई अगेन मतलब यहाँ पे डिलीट हो गया तो नॉट फाउंड है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्या करता हूँ, HI कर देता हूँ, ठीक है, HI मैंने किया और उसके बाद यहाँ पे अंडू कर दिया मैंने, तो यहाँ पे पहले जैसा उसका नाम हो गया, समझ में आई बात। रीडू मतलब फिर से वैसा ही हो जाएगा, समझ में आई बात। सेलेक्ट करने के बाद अंडू मतलब पहले जैसा है और फिर से करना है रीडू तो मतलब फिर से वैसा ही हो जाएगा, समझ में आई बात।
समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आता है क्लीन अप वाला ऑप्शन। क्लीन अप मतलब डिस्क को क्लीन करना है, किसी भी डिस्क को क्लीन करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ये वाला क्लीन करना है तो इसके अंदर जाएंगे सॉरी। तो यहाँ पे क्लीन अप वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी उनको आप ओके कर देंगे, क्लीन हो जाएगा, स्पेस थोड़ा फ्री हो जाएगा। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ऑप्टिमाइज मतलब डिस्क को ऑप्टिमाइज करना है। इसकी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, मतलब कोई अगर आपकी डिस्क बराबर काम नहीं कर रही है तो आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे तो क्या होगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, रीराइट हो जाएगा, मतलब एकदम बढ़िया चलने लगा है, समझ लो, एक ऐसी बात है, ठीक है। फॉर्मेट अभी नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है, तो क्योंकि फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो ये फोल्डर यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे मैंने बता दिया पिन वाला ऑप्शन फेवरेट में बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया था फेवरेट बनाना है। उसके आगे देखेंगे हम सेलेक्ट ऑल, मतलब सेलेक्ट ऑल मतलब सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट ऑल यहाँ से भी कर सकते हैं आप। कंट्रोल ए भी दबाएंगे तो कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट हो जाता है। समझ में आई बात? सेलेक्ट नन मतलब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद उसी के नीचे सेलेक्ट नन होगा तो सेलेक्ट नन हो जाएगा। समझ में आई बात? और इन्वर्ट सिलेक्शन यहाँ से सेलेक्ट सिंगल मोर इन्फॉर्मेशन शेयर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन वो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगला देखेंगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। यहाँ पे इस डिस्क की प्रॉपर्टी वगैरह देख सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है भाई तो मैं इसको क्या करूँगा, अगले वीडियो में आधा जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। जो चीज़ें रह गई हैं मैं अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।